Hello everyone, how are you all? Welcome to Equatic Math. I am Pranjal and today we are going to continue class 9th chapter 8 quadrilaterals. 2 parts हम already कर चुके हैं इस chapter के. आज हम third part करने वाले हैं और इसमें हम start करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे. आई होप पहले के दोनों पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए हैं और समझ भी लिए हैं. अगर कोई भी डाउट है उनमें तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं. ओके, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं. मिड पॉइंट थ्योरम. देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है. द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड. क्या कह रहा है कि अगर हम एक ट्रायंगल की दो साइड्स लें, उनके मिड पॉइंट से जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होती है. एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड. और जो उसकी लेंथ होती है वो थर्ड साइड की हाफ होती है. क्या कहना चाह रहा है, देखो ABC एक ट्रायंगल है, राइट. इसमें टू साइड्स ले ली हमने, AB और AC. इनके मिड पॉइंट्स लिए हमने. ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है. ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं. इनको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या है, इसको नेम दिया हमने D, इसको नेम दे दिया E. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब वो ये कह रहा है लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. मतलब दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आ गया, मतलब DE जो लाइन सेगमेंट मिल गया है, इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड. वो हमेशा किसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड के. मतलब DE पैरेलल किसकी होगी, BC के. एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड. और उसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड साइड के हाफ होगी. मतलब DE किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BC के. अगर आप टू प्रूफ पार्ट में देखो तो हमने यही राइट किया हुआ है कि हमें क्या करना है कि DE को हमें BC के पैरेलल प्रूव करना है और क्या करना है, DE को BC के हाफ प्रूव करना है, राइट. यही हमें स्टेटमेंट समझा रही है. अब हमें गिवन क्या है, गिवन में देखो क्या गिवन है कि D जो है वो क्या, ये कब प्रूव होगा, जब D हम AB का मिड पॉइंट ले रहे हैं, यही हमने लिया है. अगर D AB का मिड पॉइंट है, इसका मीनिंग AD और BD इक्वल होंगे, राइट. और इसी तरह से E जो है वो AC का अगर मिड पॉइंट है तो AE और CE इक्वल होंगे. तो हमें यही टू थिंग्स गिवन है, दैट AD इज इक्वल्स टू BD एंड AE इज इक्वल्स टू CE. क्लियर. आगे देखो, अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, जो हमारे पास DE लाइन सेगमेंट आई है ना, उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे F पॉइंट तक. मतलब हमने इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया. और इस पॉइंट को अगर हम नेम दे दें F, और वो ऐसे एक्सटेंड होगा कि जो F पॉइंट आया है वो इस तरह से आएगा कि DE और EF जो है वो इक्वल है. ठीक है, अब इस F पॉइंट को हम C से भी एक बार ज्वाइन कर देते हैं. देखो फिर क्या बनेगा, ये दिख रहा है. इसको आप डॉटेड लाइन में लेकर चल सकते हो, मैंने ग्रीन से ले लिया, ओके, ताकि क्लियरली विजिबल हो. क्लियर. अब हमें इसको प्रूव कैसे करना है, हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है कि DE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के. कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, हम ना फिगर में इन एंगल्स को नेम दे देते हैं. ये एंगल सपोज 1 है, ये एंगल 2 है, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम टू ट्राइंगल्स लेते हैं. कौन कौन से, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE. ठीक है, ADE ट्राइंगल और CFE ट्राइंगल. इसमें हम क्या करेंगे, अब गिवन पार्ट में देखो हमें AE और CE इक्वल गिवन है ना, तो हम यहां राइट कर सकते हैं दैट AE इज इक्वल्स टू CE. रीजन बीइंग गिवन, राइट. ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है. अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट.
और हम क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पार्ट, देखो कंस्ट्रक्शन पार्ट हमें क्या कह रहा है कि डी ई और ई एफ इक्वल है, राइट। तो हम ये राइट कर सकते हैं दैट डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। तो तीनों चीजें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया कि ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी एफ ई के बाय एस ए एस क्राइटेरिया, हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, राइट। और हम एक और चीज भी कह सकते हैं कि ए डी और सी एफ इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, है ना। यही हम राइट करते हैं। अब एक बार फिगर फिर से देख लेते हैं, क्या थी हमारे पास, फिगर थी ऐसे, और ये है डी, ये है ई, ये है एफ, और इनको हमने नेम दिया, ये एंगल 1 और 2 है, ये एंगल 3 और 4 है। तो हमने क्या कहा कि सीपीसीटी से एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के एंड ए डी इक्वल है सी एफ के, और ये दोनों किससे आया, बाय सीपीसीटी, यही हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, हमें प्रूव क्या करना था कि डीई पैरेलल है एफ बीसी के, यही करना है ना। देखो ये कैसे करेंगे, अब बी डी गिवन पार्ट देखो एक बार, गिवन पार्ट का फर्स्ट वाला एडी और बीडी इक्वल है ना, तो क्या हम यहां से राइट कर सकते हैं दैट नाउ बीडी इज इक्वल्स टू एडी, इट इज गिवन, है ना। अभी हमने लिया कि एडी सी एफ के इक्वल है, ये रहा, यहां हमने लिया कि एडी सी एफ के इक्वल है, और हमें गिवन है कि बीडी एडी के इक्वल है। तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं दैट बी डी इक्वल होगा सी एफ के, मतलब बी डी इक्वल होगा सी एफ के, राइट। अब आप ध्यान से देखो, बी डी और सी एफ, अगर हम बी सी एफ डी में बात करें तो ये क्या बन रही है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बन रही है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई ना क्वाड्रिलेटरल की। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इट मींस वो क्या हो गया, वो पैरेललोग्राम हो गया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर्स पैरेलल होते हैं, मतलब बीडी और सीएफ पैरेलल होगा और बीसी और डीएफ पैरेलल होगा, राइट। इट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि डीएफ पैरेलल है बीसी के, राइट। अब ध्यान से देखो, डीई डीएफ का ही तो पार्ट है ना। तो अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब डीई भी तो बीसी के पैरेलल हुआ, और फर्स्ट पार्ट हमारा यही था जो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, समझ गए इतना। अब हमें प्रूव करना है कि डीई हाफ ऑफ बीसी है। अब देखो, अगर बी सी एफ डी पैरेललोग्राम है तो इट मींस उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तभी तो वो पैरेललोग्राम बना था ना। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि डी एफ इक्वल है बीसी के, राइट। और यहां से हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो हमने ये भी कहा था कि डीई और ई एफ इक्वल है, और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि डी एफ जो है वो डीई प्लस ई एफ हो सकता है। फिगर में देखो, डीएफ को हम ये राइट कर सकते हैं दैट डीई प्लस ई एफ इट इज इक्वल्स टू बीसी, राइट। और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कहा था कि डीई और ई एफ इक्वल है, तो हम दोनों की जगह पर ये राइट कर सकते हैं डीई प्लस डीई इक्वल हो जाएगा बीसी के, राइट। तो यहां से क्या आ गया कि ट्वाइस ऑफ डीई इक्वल हो गया बीसी के, राइट। अगर हम 2 को इक्वल के राइट साइड पर लेकर जाएं तो यहां से क्या आ गया कि दैट डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी,
और हमें यही तो प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में, है ना? क्लियर? सिंपल से थी और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ध्यान से करके जाना, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आ जाती है। ओके, अब देखो इसका कन्वर्स पार्ट भी है। कन्वर्स क्या कहता है? लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है जो कहां से ड्रॉ हो रही है कि ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है पैरेलल टू अनदर साइड, जो किसके पैरेलल आ रही है? दूसरी साइड के पैरेलल आ रही है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। मतलब एक ट्राइंगल है, ABC, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट है ये D और इसका मिड पॉइंट है E। अब इसमें गिवन क्या है कि अगर D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, एंड DE पैरेलल है BC के, ये आपको गिवन है, देन तब क्या होगा? तब हम ये कह सकते हैं कि E जो है वो मिड पॉइंट होगा AC का, देन E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें स्टेटमेंट बताना चाह रही है। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट के साथ साथ चलते हैं। लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया D, ठीक है, वहां से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही है पैरेलल टू अनदर साइड, जो दूसरी साइड के पैरेलल है, मतलब हमने D पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही है और वो किसके पैरेलल आ गई? BC के, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कब हो सकता है? जब जहां पर वो थर्ड साइड को मीट करेगी वो उसका मिड पॉइंट हो। इसका मतलब E जो है वो AC का मिड पॉइंट हो गया। क्लियर? देखो, अब इसके बाद आते हैं हमारे पास इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं वो क्या कहते हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है in which PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD और DA। PQRS midpoints दिए हुए हैं AB, BC, CD और DA के, और AC एक डायगोनल है। हमें ये शो करना है कि SR AC के पैरेलल होगा और SR हाफ होगा AC का। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि PQ को SR के इक्वल प्रूव करना है और थर्ड पार्ट में PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है हमें। अभी हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम की है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, अगर हम ADC ट्राइंगल ले, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, इसमें क्या हम ये कह सकते हैं S and R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। ये तो हमें गिवन ही है ना। अगर ऐसा है तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहती है? तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें डायरेक्ट यही चीजें तो कह रही है जो हमें प्रूव करना है कि SR AC के पैरेलल हो जाएगा और SR हाफ होगा AC का। तो हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम से SR पैरेलल हो गए AC के एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। वेरी सिंपल। ओके, ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आपको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से समझ आई हुई होगी, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, PQ को SR के इक्वल प्रूव करना है। देखो उसमें क्या करेंगे, देखो सेकेंड पार्ट हमें कह रहा है अगर हम अब ले इन ट्राइंगल ABC की बात करें तो P और Q ये मिड पॉइंट्स हैं। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ
ए बी एंड बी सी, है ना, ए बी और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं, तो हम यहां से यही कह सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम हमें ये चीज के बता रही है फिर कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के एंड पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के, है ना। अब देखो, अगर हम फर्स्ट पार्ट पे चलें फिर से, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था कि एस आर हाफ ऑफ ए सी है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेकेंड पार्ट में देखें, अभी तक हमने कहा है कि पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, ये हमने सेकेंड नेम दे दिया इस इक्वेशन को। अगर एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, तो क्या हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ये नहीं कह सकते फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, कह सकते हैं, राइट। सेकेंड पार्ट में हमें यही तो प्रूव करना था दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है ना। इसको कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। देखो, हमें पता है कि एस आर पैरेलल है ए सी के, राइट, एंड पी क्यू भी पैरेलल है ए सी के। इसका मतलब क्या हुआ कि एस आर पैरेलल हो गया पी क्यू के, है ना। और अभी हमने ये भी प्रूव किया है कि एस आर इक्वल भी है पी क्यू के। अब एस आर और पी क्यू ऑपोजिट साइड्स हैं पी क्यू आर एस में, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। इसका मीनिंग क्या है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये ऑपोजिट साइड्स बन रही है वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, right, hence proved. Clear? Question number 2 is ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of sides A, B, BC, CD and DA respectively. ठीक है, मतलब हमें गिवन क्या है, हम पहले वो राइट करते हैं। गिवन है दैट ABCD क्या है, रोम्बस। रोम्बस का मीनिंग क्या होता है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल है, दैट इज AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, राइट। और क्या गिवन है, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ये एज इट इज राइट कर लेना, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है, ठीक है, फिगर में दिख रहा है आपको। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। ABC अगर हम ट्राइंगल ले लें, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है कि P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, है, ये तो गिवन है हमें। अगर ऐसा है, इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हम मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकते हैं, क्या हम ये नहीं बोल सकते दैट PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, बोल सकते हैं, राइट। सिमिलर मैनर में अगर हम अब ADC ट्राइंगल ले लें, तो हम क्या करेंगे कि R और S मिड पॉइंट है CD और DA के, तो यहां से क्या आ गया कि SR पैरेलल हो गया AC के और SR हाफ ऑफ AC हुआ, बोल सकते हैं ना। यही हम राइट करेंगे। अब क्या राइट करना है, इन ट्राइंगल ADC R एंड S आर मिड पॉइंट्स of CD and DA, right? अगर ऐसा है, this therefore by midpoint theorem हमें क्या बताती है,
that SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC, right? अब आप देखो, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 राइट कर दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 राइट कर दें, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट क्या आया कि पी क्यू एस आर के पैरेलल है एंड पी क्यू एस आर के इक्वल भी है, बोल सकते हैं हम ऐसा, क्लियर? अब आगे देखो, इसमें अब और क्या कह सकते हैं हम, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है। कैसे प्रूव करेंगे इसको, एक ऑपोजिट साइड्स का पेयर तो हमारे पास आ गया, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, राइट? तो हम यहां से कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया, हो सकता है ना, इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो फिगर में देखना, अगर मैं ये कह दूं कि S और Q को हमने ज्वाइन किया है, क्या किया, S और Q को ज्वाइन किया, ठीक है, और R और P को ज्वाइन कर रखा है। अब अगर हम बात करें कि S, आपको ये दिख रहा होगा कि S A B Q S में S Q पैरेलल है A B के, है ना? और क्या दिख रहा है आपको, हम यहां से ये राइट कर सकते हैं कि A B Q S पैरेललोग्राम है, इसका मतलब एस क्यू इक्वल है ए बी के, है ना? और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बात करें पी बी सी आर की, तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, ऑल्सो पी बी सी आर भी एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी आर इक्वल होगा बी सी के, होगा, राइट? तो अब आप यहां पे ध्यान से देखना कि गिवन में हमारे पास क्या था कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सारे इक्वल है ना? ये रहा, अगर ये सारे इक्वल हैं तो अभी हमने क्या कहा है कि ए बी तो एस क्यू के इक्वल है और पी आर बी सी के इक्वल है, इसका मतलब एस क्यू और पी आर इक्वल होंगे, राइट? यही हम राइट करते हैं। आप क्या राइट करना है, एज ए बी इक्वल बी सी, हमें पता है कि ए बी बी सी के इक्वल है, ये हमें गिवन था। दिस इंप्लाइज क्या इक्वल हो गए, पी आर, एस क्यू और पी आर, एस क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, एस क्यू और पी आर इक्वल हो गए। अगर आप ध्यान से देखो तो एस क्यू और पी आर पी क्यू आर एस के डायगोनल्स है ना, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हो, वो कौन सा होता है, क्या वो रेक्टेंगल नहीं होता, होता है ना? तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, यही राइट करते हैं। That since P, R and SQ are diagonals of a parallelogram, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं एंड आर इक्वल, और ये इक्वल भी है, अभी हमने ऊपर जहां पे प्रूव करके दिखाया। Therefore, यहां से हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब आपको ये गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS मिड पॉइंट से AB BC CD DA के, और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? पहले तो वही सेम चीज करते हैं कि PQRS को पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाकर दिखाते हैं, मतलब उसकी ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल करके दिखाते हैं। कैसे करेंगे? हमें पता है कि इन ट्राइंगल ABC क्या गिवन है हमें, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि PQ पैरेलल होगा AC के एंड PQ इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। कैसे कह सकते हैं? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये चीज कह सकते हैं, है ना, राइट। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, ग्रीन से देते हैं ताकि हम बाद में डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जब हम बात करते हैं ट्राइंगल ADC की, इन ट्राइंगल ADC, तो यहां पर हमारे पास क्या है, R एंड S आर मिड पॉइंट्स। यहां पे हमारे पास R और S मिड पॉइंट्स है ऑफ CD एंड DA। देयरफॉर तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से that SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC, right? इसको नेम देते हैं अब इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब देखो आगे क्या करेंगे। अब फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं कि PQ SR के पैरेलल होगा और PQ SR के इक्वल भी होगा, है ना। यही राइट करते हैं। नाउ बाय फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं दैट PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल्स टू SR, राइट। अब देखो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, PQRS एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। दिस इंप्लाइज PQRS is a parallelogram, right? अब PQRS एक पैरेललोग्राम तो बन गया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि PQRS रोम्बस है। अब देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए देखो ABCD एक रेक्टेंगल गिवन था ना, हमें यही गिवन है कि ABCD रेक्टेंगल है, तो इसका मीनिंग ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ADBC के इक्वल है। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब देखो अगर AD और BC इक्वल हैं तो इसका मीनिंग है कि हाफ ऑफ AD और हाफ ऑफ BC भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आप फिगर देखो तो हाफ ऑफ AD AS के इक्वल होगा और हाफ ऑफ BC ये BQ के इक्वल होगा, तो इसका मीनिंग हाफ ऑफ AD की जगह हम AS और हाफ ऑफ BC की जगह पे हम BQ राइट कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई डाउट है? अब देखो आगे क्या करना है हमें, इसको हम नेम दे देते हैं पहले इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल्स? एक ले रहे हैं APS ट्राइंगल और एक ले रहे हैं BPQ ट्राइंगल। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ली, इन ट्राइंगल APS एंड BPQ, ठीक है। अब इसको देखो, क्या हम ये राइट कर सकते हैं कि AP और PB इक्वल है, क्योंकि P जो है वो हमें AB का मिड पॉइंट गिवन है। AP इज इक्वल टू BP बिकॉज P इज
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। और हमें ये भी पता है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे। सो वी कैन राइट एंगल पी ए एस इज इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू ईच 90 डिग्री, राइट। अब और क्या पता है हमें, ए एस बी क्यू के इक्वल है। कैसे, अभी तो हमने प्रूव किया था पीछे। इक्वेशन नंबर 3 देखो, तो राइट करेंगे बाय इक्वेशन 3 या फ्रॉम 3। तो ये क्या बन गया, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी पी क्यू के, हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये देखो, ये वाली साइड पी एस और पी क्यू ये भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय सी पी सी टी, होगा। ये चीज क्लियर है। अब ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, सॉरी एडजेसेंट साइड्स हैं। किसकी, पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो रोम्बस नहीं हो गया, राइट है ना। इसको कैसे राइट करेंगे अब, देखो यहां पर हमने एक इक्वेशन ये वाली भी ली थी कि पी क्यू एस आर के इक्वल आए थे। इसको इक्वेशन नंबर 4 नेम दे दो, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, और इसको नेम दे दो 5। तो हम यहां राइट कर सकते हैं फ्रॉम 4 and 5 वी कैन से दैट PQRS is a rhombus, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन हमें ये कह रही थी कि PQSR के इक्वल है, जो कि ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। फिफ्थ इक्वेशन हमें ये कह रही है कि PQ और PS इक्वल है, जो कि एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी साइड्स इक्वल हो गई, सारी साइड्स इक्वल है, इट मींस क्या हुआ कि ये रोम्बस होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब हमारे पास ABCD एक ट्रेपीजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC, जिसमें AB और DC पैरेलल है, BD डायगोनल है, E मिड पॉइंट है AD का, ठीक है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। अब E से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो कि AB के पैरेलल है, और वो BC को इंटरसेक्ट कर रही है एट F पॉइंट, और हमें ये शो करना है कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। मतलब हमें गिवन क्या है, इन शॉर्ट हम राइट करें, हमें सबसे पहले गिवन था कि AB पैरेलल है DC के, ये हमने राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें ये गिवन था कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, हमने ये राइट कर दिया। E अगर AD का मिड पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या होगा कि AE DE के इक्वल होगा, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, दैट EF पैरेलल है AB के। ये हमें कहा है कि जो लाइन E से ड्रॉ हो रही है वो AB के पैरेलल है, ठीक है। तो इट मींस EF पैरेलल है AB के। अब हमें प्रूव क्या करना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है BC का, मतलब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि BF और CF इक्वल है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको हम, देखो अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC की, इन ट्राइंगल ABC हमें ये पता है E is mid point of in triangle ABD. ABD. E is mid point of AD. ऐसा है। और क्या पता है हमें, और हमें ये पता है कि AB EF के पैरेलल है, मतलब EF पैरेलल है AB के। अगर EF पैरेलल है AB के, तो हम ये भी कह सकते हैं दिस इंप्लाइज EG इज पैरेलल टू AB, होगा, राइट। अगर ऐसा है, इसका मतलब देयरफॉर
बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम ये कह सकते हैं कि जो G पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BD का। ठीक है, G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखो हमें ये भी पता है कि DC AB के पैरेलल है, राइट, और हमें ये भी पता है कि EF AB के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया कि DC EF के पैरेलल होगा, राइट। इसको हम नेम दे देते हैं पहले इक्वेशन नंबर 1 और उसके बाद हम लेकर चलते हैं दैट DC इज पैरेलल टू AB। ये तो हमें गिवन ही है, एंड EF इज पैरेलल टू AB, ये भी हमें गिवन है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं, देन these two lines are also parallel, lines are also parallel। तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी, राइट। इसका मतलब दिस इंप्लाइज DC इज पैरेलल टू EF, DC EF के पैरेलल हो जाएगा, राइट। अगर DC EF के पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है, देखो फिगर में फिर से, अगर DC EF के पैरेलल है इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि DC GF के पैरेलल है, वही राइट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज DC इज पैरेलल टू GF, राइट। और हमें क्या पता है कि G जो है वो BD का मिड पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन ने हमें यही बताया है, तो हम यही राइट करते हैं, एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, BD का, फ्रॉम 1, है ना। देयरफॉर अगर ऐसा है तो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं अब हम, BDC ट्राइंगल में अब हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों पैरेलल हैं और G इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से आ जाएगा कि F भी इसका मिड पॉइंट है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। इन ट्राइंगल BDC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हमें क्या बताएगा, दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है वो मिड पॉइंट हो गया BC का, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, E और F जो है वो AB और CD का मिड पॉइंट है। शो दैट लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, हमें ये शो करना है कि AF और CE BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब जहां जहां पर BD को कट कर रहा है, मतलब P और Q पॉइंट पे, उससे BD जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मीनिंग BQ, PQ और DP ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे प्रूव, देखो E और F हमें पता है मिड पॉइंट्स है AB और CD के, तो हम राइट करते हैं सिंस E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, यही है। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ कि AE इक्वल हो गया हाफ ऑफ AB के एंड CF इक्वल हो गया हाफ ऑफ
सी डी के, राइट? यही हुआ। लेकिन हमें ये पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है, राइट? बट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी पैरेलल भी है सी डी के, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए ई सी एफ के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, राइट? अगर ए ई और सी एफ इक्वल है और पैरेलल भी है तो हम यहां से कह सकते हैं ए ई सी एफ पैरेललोग्राम होगा, ठीक है? क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इतना आया समझ? अब ट्रायंगल ए बी पी देखो। नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल देखो, ये वाली हम ये कह रहे हैं कि E इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। E जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है एंड और क्या है? E Q पैरेलल है ए पी के, राइट? तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम we can say ना that Q is midpoint of BP. Q BP का मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट? और इसी तरह से जब हम ट्राइंगल लेंगे DQC, ऑल्सो इन ट्राइंगल DQC इसमें क्या है? F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, F CD का मिड पॉइंट है एंड FP पैरेलल है CQ के। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कह रहा है? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। हम ये कह सकते हैं कि P DQ का मिड पॉइंट है। क्लियर? इजी इतना? अब देखो P अगर DQ का मिड पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या है? कि DP इक्वल है PQ के, है ना? और ऊपर हमने यहां पे किया था कि Q BP का मिड पॉइंट है। इसका मीनिंग क्या था? कि BQ इक्वल है PQ के। इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हम फर्स्ट और सेकंड से ये नहीं कह सकते कि BQ, PQ और DP तीनों इक्वल हो जाएंगे? कह सकते हैं। तो हम यही राइट करते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या क्या इक्वल हुए हैं? BQ, PQ एंड DP। BQ is equals to PQ is equals to DP। अगर ये तीनों इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब यही नहीं जो हमें प्रूव करना था कि AF और EC ट्राइसेक्ट कर रहे हैं BD को। यही तो मीनिंग हुआ इसका। तो हम ये राइट कर देते हैं, therefore this implies AF and EC trisect BD। कि AF और EC ने BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो अब ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है C पॉइंट के ऊपर। मतलब ये जो है वो हमारा C है, ये है A, ये है B। ठीक है। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC। मतलब AB का जो मिड पॉइंट है M
ये हमने ले लिया M पॉइंट, वहां से एक लाइन जा रही है जो कि BC के पैरेलल है और AC को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट D। मतलब ये एक लाइन है और ये पॉइंट है D, और जो DM है वो BC के पैरेलल है। क्लियर? तो मतलब हमें गिवन क्या क्या है कि एंगल C 90 डिग्री है, M AB का मिड पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि AM MB के इक्वल है, ठीक है, और MD BC के पैरेलल भी है। हमें प्रूव क्या क्या करना है कि D AC का मिड पॉइंट होगा, MD परपेंडिकुलर होगा AC पे, और CM और MA हाफ ऑफ AB होंगे। CM हम ज्वाइन कर लेंगे, वो दोनों AB के हाफ के इक्वल होंगे। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल सा है, सब कुछ गिवन ही है। हमें क्या गिवन है कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मिड पॉइंट है, एंड DM पैरेलल है BC के। इसका मतलब क्या हो गया कि D जो है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि D AC का मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D is मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट पार्ट तो सिंपली प्रूव हो गया है ना। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो ये वाला एंगल ADM और ये वाला ACB, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल ADM और एंगल ACB कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो मतलब इक्वल होंगे, राइट। और हमें पता है कि ACB एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ADM 90 डिग्री का होगा, है ना। अगर ADM एंगल 90 है, इसका मतलब क्या है कि DM या MD परपेंडिकुलर होगा AC पे। दिस इंप्लाइज MD इज परपेंडिकुलर टू AC। सेकेंड पार्ट में हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें करना है कि दैट CM MA के इक्वल है, CM MA के इक्वल है और वो हाफ ऑफ AB है। देखो ये कैसे करेंगे। सी, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स लें, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, एक ये वाली ट्राइंगल ली है और एक ये वाली ट्राइंगल ली है, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया था कि DAC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ADDC के इक्वल है, राइट। तो हम ये यूज कर सकते हैं नेक्स्ट में, यही करते हैं, दैट AD इज इक्वल्स टू CD बाय पार्ट वन में प्रूव किया हमने। और हमें क्या पता है, दैट एंगल ADM और एंगल CDM ये दोनों इक्वल होंगे 90 डिग्री के, है ना। अगर एक साइड वाला एंगल 90 है तो दूसरी साइड वाला भी तो 90 होता है, और DM और DM कॉमन आ रहा है दोनों में। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDM के, राइट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि AM और CM इक्वल होगा बाय CPCT, कह सकते हैं ना। अब देखो हमें पता है कि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM तो हाफ है AB का,
है ना? क्या कह रहे हैं हम? एज M is मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर M ए बी का मिड पॉइंट है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि ए एम हाफ है ए बी के, राइट? ए एम तो हाफ आ गया ए बी के, और ए एम जो है वो सी एम के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल्सो ए एम किसके इक्वल है? सी एम के। तो हम ये नहीं कह सकते दैट ए एम इज इक्वल्स टू सी एम एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। हमें यही प्रूव करना था। ओके, so that was the last question for today, and here our chapter ends. Okay, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं श्योरली उसको सॉल्व करूंगी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, कुछ देखते हैं। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िएगा एंड बाय बाय।